बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश का कल विमोचन होना है और उससे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया से बातचीत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद पर कार्रवाई को गलत ठहराया है और आडवाणी को सभी पदों के लिए योग्य बताया है। शॉटगन की एक खास किताब आ रही है और उनकी बायोग्राफी है। किताब का नाम है एनीथिंग बट खामोश। इसी से जुड़ा एक सवाल लेंगे। शत्रुघ्न भाई, आमतौर पर जब आदमी रिटायर होता है तब वो किताब लिखता है। क्या आप राजनीति से रिटायर हो रहे हैं? ना मैं टायर्ड हो रहा हूँ, ना रिटायर्ड हो रहा हूँ, ना राजनीति से, ना फिल्मों से, ना सोसाइटी से भाग रहा हूँ। इस किताब को करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर मैं किसी तरह से यंगर जनरेशन को इंस्पायर कर सकूँ, युवा पीढ़ी को ये बता सकूँ कि अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। इसके लिए सीधी बात यह है, फिल्मों में जो गया, जो भी ख्याति है, जो भी हम्बल सक्सेस अचीव किया लाइफ में, या फिर फिल्मों में जो किया, फिल्मों में किया और राजनीति में जो किया, जो भी सक्सेस हासिल किया, दोनों में एक बहुत ख़ास बात है कि पहली बार कोई पटना से आदमी निकलता है, पुणे जाता है FTII के लिए, पहली बार बिहार छोड़ता है, महाराष्ट्र जाता है, एक युवा लड़का, एक 17-18 साल का बच्चा, और वो जाता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ FTII के ग्रेजुएशन के बाद वो स्ट्रगल करके अपने पैरों पे खड़ा होता है, एक नाम हासिल करता है। बिहार झारखंड के इतिहास में पहला फिल्मों में ग्रेजुएट और पहला फिल्म स्टार, और शायद अभी तक का आखिरी फिल्म स्टार। वो संघर्ष करके फिर भरी जवानी में ख्याति के शिखर पे अगर वो फिल्मों से राजनीति में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आता है और वहाँ भी एक मुकाम हासिल करता है प्रभु की असीम अनुकंपा से, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर अगर वो पहली बार रिकॉर्ड हासिल करता है कि फिल्म उद्योग का कोई व्यक्ति फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, एक रिकॉर्ड कायम होता है। इनसे बढ़ के एक चीज़ देखने के लायक है जो इंस्पायर कर सकती है यंगर जनरेशन को, और वो ये कि ना फिल्मों में और ना राजनीति में मेरे ख़ानदान के दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं रहा। लेकिन कहीं यही बात तो आपके लिए अब नासूर नहीं साबित हो रही है, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपको जब आप लगातार जीत के आ रहे हैं, आपको मंत्री नहीं बनाया गया, आपको पार्टी ने हाशिए पे खड़ा कर दिया है या आपने पार्टी को हाशिए पे रख दिया, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये वो तो देखिए, बहुत पहले हमने किताब में भी जिक्र किया है, जब मैं कभी क्षुब्ध हो रहा था, दुखी हो रहा था, तो हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी ने महात्मा गांधी की वाणी को मुझे दिया था और उससे बहुत बल मिला था, ताकत मिली। उन्होंने कहा था किसी भी अभियान को या आंदोलन को सम्मान तक पहुंचने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। एक है उपहास, आप कोई नया काम करेंगे, पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उपहास। उससे आगे निकल गए तो दूसरा होगा उपेक्षा, आपको इग्नोर करेंगे। उससे आगे बढ़ गए तो तीसरा होगा तिरस्कार। तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट, गालियां देंगे आपको, क्या कर रहा है, नादान है, बेवकूफ़ है, पागल है। यानी उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार। उससे आगे निकलते गए तो फिर मनी पावर, मसल पावर, गून पावर, आपको दबाएंगे, दमन होगा। यानी उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन। उससे भी अगर आप आगे निकल गए तो फिर सम्मान आपके कदम अवश्य चूमेगी। कोई मुझसे आज पूछता है कि आप किस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं दमन और सम्मान के बीच में झेल रहा हूं या फिर झूल रहा हूं। आपने कहा दमन हो रहा है आपका। आपने, मुझे याद है, जब बिहार चुनाव चल रहे थे उस दौरान मुझसे ही बातचीत में कहा था कि आपके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियां लगाई गई हैं, आपकी जांच हो रही है, आपकी जासूसी हो रही है। किस तरह की जासूसी हो रही है आपकी? नहीं, क्योंकि आज तक मैंने सुना था ऐसा, कई लोगों ने कहा था, जो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने बताया था कि ज़रा संभल के रहे। तो मैं तो शुरू से ही संभल कर रहा हूँ आज तक। तो अभी इसी किताब में हमारे CBI चीफ, जो भारत के CBI के चीफ हैं, उन्होंने भी बहुत सम्मान दिया, मान दिया। अनिल सिन्हा ने लिखा है कि साहब बहुत फ़ख्र होता है इन पे कि आज तक इनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, छवि इतनी अच्छी है, कोई भी FIR नहीं, कुछ भी इनकम टैक्स का तथाकथित लफड़ा नहीं। तो ये जब मेरा शुरू से ही एक बेदाग छवि का होने का एक कोशिश रही है, वो कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ उसमें, तो उस पर अगर कोशिश करेंगे भी तो क्या होगा। अरविंद केजरीवाल के यहाँ तो मफलर मिलेगा, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। मेरे यहाँ तो अगर मफलर लेने की कोशिश करूँगा तो इस पर भी झगड़ूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से किसी ने मफलर दिया, मैं नहीं दे सकता हूँ, अरविंद केजरीवाल तो दे भी सकते हैं। सो ये तो बातें
कोशिश की जाती है आपको, जब आप सत्य की राह पे चलते होते हैं तो आपको दबाने की या डराने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश होती है, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता। ऐसा ही दावा आपके परम मित्र और जिनके लिए आपने पार्लियामेंट सेशन के दौरान अपील भी की थी कि उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, कीर्ति आज़ाद, उन्होंने भी कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर भी अब दमन कार्रवाई हो रही है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कीर्ति आज़ाद जो कह रहे हैं वो सही है, अरुण जेटली डीडीसीए घोटाले में शामिल रहे हैं? नाम तो कीर्ति आज़ाद ने भी किसी का नहीं लिया है और नाम मैं भी किसी का नहीं लूँगा। कीर्ति आज़ाद मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उनके ख़ानदान की, उनकी बहुत कदर करता हूँ। वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर हैं वो। उनके पिताश्री और लेट और ग्रेट भागवत झा आज़ाद देश के चंद बहुत अच्छे राजनैतिक व्यक्तित्वों में से एक थे वो। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।